बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज तीनों बहुत बड़ी खबरें हैं, यानी जिसके साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि 6 जजेस हाई कोर्ट के, जिन्होंने लिख कर जनाब ISI के ख़िलाफ़ कि जी हमारे मामलात में मदाखलत होती है, और उसके बाद आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी बात गुफ्तगू होती है और एक काबीना यानी में ये फ़ैसला होता है कि जनाब ये 6 जजेस जो है ना वो मनगढ़ंत एक स्टोरी बना रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, और एक रिटायर्ड जज को जो है वो एक कमीशन का हेड लगाने की बात की जा रही है। और फिर सरप्राइज़ ये मिलता है कि आज सबसे पहले तो सरप्राइज जो जज है रिटायर्ड जिलानी साहब ने भी इनकार कर दिया कि मैं इसकी तहकीकात नहीं कर सकता। उन पर जो भी है चीज़ें सामने आ गई हैं, और फिर उसके बाद अज़ खुद नोटिस हो गया। अब 7 जो जजेस हैं वो इसका जो फ़ैसला करेंगे, ये कमीशन जो भी होगा, लेकिन उसकी सरबराही ज़ाहिर है चीफ़ जस्टिस हैं काजी फायजी साहब। एक बड़ा सरप्राइज़ है इनके लिए, और एक बड़ा मुश्किल वक्त भी है, मुश्किल केस भी है कि 6 जजेस का, सिटिंग 6 जजेस का केस है। और क्या वो लिख कर जो दे रहे हैं वो गलत है, झूठ है, सही है। दूसरा है तोशा खाना, और उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो यानी सज़ाएँ मअतल हो गई हैं। ये बड़ा केस है, और फवाद चौधरी की रिहाई का हुक्म दिया गया है। अब ये भी आपने देखा कि इसमें भी चीज़ें जो है बड़ी वाज़े आ रही हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं तोशा खाना केस में जो इमरान खान की सज़ा मअतल हुई है, उसमें क्या मामला है। और उसमें भी नैब प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो उनका बड़ा अहम रोल है, और उनकी डोरी कहाँ पे है, कहाँ से वो इशारे लेते हैं या कहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज लेते हैं, उसके बाद वो बताते हैं। तो ये अब तो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो तोशा खाना केस है, इमरान खान और बुशरा बीबी की 14-14 साल की सज़ा थी। अब वो मुअत्तल मामला हुआ है, और उसमें सज़ा मुअत्तल के बाद अब देखना ये होगा कि क्या होगा। अभी इसमें मुख्तलिफ़ तरह की राय है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस मियाँ गुल हसन जस्टिस जो हैं, और औरंगज़ेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब मुअत्तली पर कोई अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता है, जिसमें नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फ़ैसले का जायज़ा लिया है, ये सज़ा मुअत्तली का केस है, हमें सज़ा मुअत्तली पर कोई एतराज़ नहीं। तो आपको पता ही है, फिर नैब जो है वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही इस्तेमाल होती है, और इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं। अब उसके बाद वैसे पानी जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी इस्तदा तो ये थी कि सज़ा के साथ साथ फ़ैसला भी मुअत्तल किया जाए, लेकिन जिसमें ये कहा गया कि क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसको अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी मतलब फ़िलहाल उसको छोड़ दें। और तोशा खाना केस में अब ज़ाहिर है जो इमरान खान है और बुशरा बीबी है, उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, और अब ये सज़ा जो है वो कहा जा रहा है कि नैब प्रोसिक्यूटर की जो बयान है उसकी रोशनी में ही की गई है। और उसके बाद अगर हम देखें तो एक अहम पेशरफ्त ये आई कि जो जजेस के ख़त पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस आया, उसमें 7 रुकनी बेंच में कौन कौन शामिल है। और आपको पता है अब तो जजेस भी समझ आ जाती है कि कौन सा जज क्या फ़ैसला देगा, ये भी बच्चों को पता चल गया अब। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फ़ारूक क्या करेंगे, कैसे केस उनके पास मौजूद रहे, कौन कौन से केस में वो रुकावट बनते रहे, या कौन से केस में वो चलता रहा, ये भी उन बच्चों को पता है। एनी हाउ, अब चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया। अब आगे चलते हैं कि जनाब 6 जजेस के ऊपर 7 जजेस जो है ना वो फैसला करेंगे। 6 जजेस ने लिख कर दिया है कि ISI और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो मुदाखलत करती हैं फ़ैसलों में, और फ़ैसले जो हुए हैं वो भी सबको पता है। और फिर जो इससे प्रीवियस जो फ़ैसले हैं, जो कोई 10 साल के बाद फ़ैसला आ रहा है, कोई 40 साल के बाद आ रहा है, लेकिन यही हो रहा है कि जनाब इदारे जो है वो अपने लिमिट में काम नहीं कर रहे। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या होगा। 7 रुकनी जो राजर बेंच है उसको तश्कील तो दे दिया गया, जिसमें अब अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस मसरत लाली हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस यहया ख़ान अफरीदी जस्टिस हैं, जस्टिस जमाल ख़ान अफरीदी हैं, अच्छा जी जमाल ख़ान मदोखेल हैं। इस तरह यानी ये 7 रुकनी बेंच जो है वो उसने ये फ़ैसला किया है। अब उसमें अब ये आज खुद नोटिस ये लिया गया था, वो मंसूर अली शाह जो है उनकी जो उन्होंने फ़ैसला लिया, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उसमें ये मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, उसमें ये फ़ैसला किया गया, और ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं।
यानी हो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से इससे पहले भी, हाँ, फवाद चौधरी की भी आज जो है वो हमने देखा कि जो है वो ज़मानत हो गई है। फवाद चौधरी को फौरी रिहाई का हुक्म मिल गया है। अब ये भी ज़रा बता रहे हैं कि फवाद चौधरी का मामला इमरान खान के साथ, यानी तहरीक इंसाफ के साथ कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। अब लेट्स सी इसमें कितनी एक सदाकत है, क्या इसमें होता है या नहीं होता, ये चीज़ें आ रही। लेकिन ओवरऑल इस वक्त तक तमाम तर चीज़ें जो है वो मशकूक हैं, बल्कि क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो आपको सबको पता है कि शायद जीतने वाली पार्टी खुद भी समझती है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन जो है वो आर्मी चीफ, तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन जो है वो चीफ जस्टिस, तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमिश्नर। तो अब तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन जजेस भी हो गए कि जो 6 जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट के अगर लिख के दे रहे हैं, या तो वो गलत हैं या वो 2 जो बैठे हुए हैं वो गलत हैं, जिसमें आमिर फ़ारूक भी हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। 2 ही रह गए, बाकी 6 पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी वो लिख के देती है कि हमारी मुदाखलत होती है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से इदारों में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्त आने पर बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अब इसी सूरत में मौलाना फजल रहमान ने भी कल बड़ी मतलब इसमें बड़ा सरप्राइज़ दिया, और आज जो है वो जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब हैं उनकी भी एक अहम मीटिंग हुई, और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 22 लोगों की लिस्ट भी बनी जिनसे रब्ता भी किया गया, और वो कह रहे हैं कि मई के एंड में, जून में बाकायदा तौर पर एक और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैदान में आ रही है, और उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून के ही तोड़े जा रहे हैं। कोई साद रफ़ीक का भी नाम ले रहा है, कोई जो है ज़फ़र इकबाल झगड़ा का भी नाम ले रहा है, कोई जो है वो महताब अब्बासी साहब का भी नाम ले रहा है, और मिफ्ता इस्माइल और इसरा यानी शाहिद हक़ान अब्बासी जो है वो इसको, और 3 एक लोग इसको लीड करेंगे। चौधरी निसार का भी कोई नाम ले रहा है। एनी हो, फिर उसके बाद सेनेट की जो 30 नशिस्तें हैं उस पर भी 2 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, यानी कल होगा। तो लेट्स सी, तमाम इलेक्शन और तमाम चीज़ें जब मशकूक हो जाएँ, तमाम तकर्रियाँ मशकूक हो जाएँ, तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि मुल्क कैसे चल सकता है। यानी आज हम एक बड़े तगड़े एक ब्यूरोक्रेट के पास बैठे थे, तो वो साहब ये कह रहे थे कि ये इसमें जितना मर्ज़ी टैक्सेस लगा दें, जो अखराजात हैं वो और आमदन में इतना बड़ा तज़ाद, इतना बड़ा फ़र्क है कि अब मुल्क चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जब तक इसमें बड़े पैमाने पर इस्लाह ना की जाए। और सबसे बड़ी सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ सरकारी गाड़ियों का और सरकारी फ्यूल का ही ख़र्चा आप देख लें, तो आप इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि क्या है। और फिर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोई 15 लाख सैलरी ले रहा है तो कोई 50,000 सैलरी ले रहा है, और शायद काबिलियत जो है 50,000 वाले की उससे भी बेहतर होगी। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो किसी और तरफ है, पावर्स किसी और के पास हैं, इदारे जो हैं मुकम्मल तौर पर मफलूज हैं, कोई इदारा ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में इस मुल्क का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे बेहतर होगा कि एक हंगामी बुनियादों पर ही इस मामले को जो है देखा जाना चाहिए। अभी तक ये इतना ही।